हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइज, इस डेली 10 मिनट की वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम हमारे संविधान में ओरिजिनेशन में तो था नहीं, और ये कोलिजियम सिस्टम है क्या और कैसे ये इवॉल्व हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं, जब भी जो आपके चाहे हाई कोर्ट के जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है इस कोलिजियम सिस्टम की मदद से। और ये जब संविधान बना था तो इसमें इस तरीके की कोई प्रोविज़न नहीं थी, लेकिन इसकी जो प्रोविज़न आई है वो आई है आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू। वो क्या जजमेंट्स हुई हैं वो आज इस लेक्चर में हम जानेंगे, और एक क्वेश्चन आपका होगा स्क्रीन के ऊपर, वो भी आपको आंसर देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। और इस तरीके से जो हम डिस्कस करेंगे, कोलिजियम सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसे ही मैं डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स के कुछ वीडियोस लेके आता रहूंगा जहां से मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। वो टॉपिक हम डिस्कस करते रहा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, दैट इज डेली 10 मिनट वीडियो में व्हाट इज कोलिजियम सिस्टम। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। ये आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यानी कि टेलीग्राम चैनल, क्योंकि आपको पता है कि मैं डिफरेंट स्टेट्स की वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको ये अपडेट्स मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम अगर देखा जाए, ये प्रोसेस जो है किसी भी जज को अगर अपॉइंट करना है या किसी भी जज को हमने ट्रांसफर करना है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उस चीज के लिए है। देखो, वीडियो को स्क्रीन पे मत देखना, तो आपको बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन मेरी बातों को समझना, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कोलिजियम सिस्टम की बात करी जाए सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस को ट्रांसफर या उसको अपॉइंट किया जाता है, तो क्या होता है कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। अगर किसी जज को हमने अपॉइंट करना है तो दैट मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर जजेस का कॉन्सेप्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट में, कि हाँ, इन कोलिजियम सिस्टम से उन जो जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा ही आपके हाई कोर्ट में भी कोलिजियम सिस्टम है, जहां पे आपका हाई कोर्ट का जज होगा और उसके बाद जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे दूसरे कोर्ट के। अगर हमने किसी जज को अपॉइंट या ट्रांसफर करना है तो यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा और प्लस 2 अदर जजेस देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। और किसके जजेस? वो हाई कोर्ट के जजेस, अगर हमने किसी जज को हाई कोर्ट में ट्रांसफर या अपॉइंट करना है। अब बात करते हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है किसी भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की। यस, बिल्कुल गिवन है, लेकिन यहां पे कोलिजियम सिस्टम ओरिजिनेशन में नहीं था और ये इवॉल्व हुआ जजमेंट से। लेकिन अपॉइंटमेंट कैसे होती थी, जैसे कि आर्टिकल 124 की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, वो अपॉइंट किया जाएगा हमेशा प्रेसिडेंट के थ्रू, यानी कि प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम किसी चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, ठीक है, जब किसी जज को अपॉइंट करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इस जज से जो भी जज इसको, चाहे वो चीफ जस्टिस है चाहे वो नॉर्मल जज है, इससे बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं किया जाता, ना ही इससे पूछा जाता है कि हम आपको अपॉइंट करने वाले हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आर्टिकल 217 है, जिसमें हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट का जो जज होता है ये भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की थ्रू, और लेकिन इसमें कंसल्ट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और उस स्टेट के गवर्नर से जिस स्टेट की हाई कोर्ट है, तो वहां पे इन लोगों से पूछ के किया जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर से बात करके प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग जो जज होता है या चीफ जस्टिस होता है, इसको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, इससे पूछा नहीं जाता। लेकिन यहां पे आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग, 217 के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट का जज होगा या चीफ जस्टिस होगा, इससे जरूर बात करी जाती है जब उसकी अपॉइंटमेंट होनी होती है। ये चीज ध्यान रखें, आर्टिकल 124 में उस जज से बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया जाता, 217 में उस जज के साथ बिल्कुल कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। नो डाउट कि यहां पे अपॉइंटमेंट आपके राष्ट्रपति करते हैं, यहां पे भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, और यहां पे जो हाई कोर्ट में जो राष्ट्रपति कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और गवर्नर से, और उस स्टेट का जो, भाई अगर हम किसी जज को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसमें आपके जज से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी कंसल्ट किया जाता है अगर उसको अपॉइंट करना है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है आपको, ओके। अब बात करते हैं कि जैसे हमने बात करी कि आपका कोलिजियम सिस्टम तो संविधान में था ही नहीं, तो ये कहां से आया है? ये जजमेंट्स के थ्रू आया है।
कैसे आया है? जैसे पहली जजमेंट हुई थी एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, ये फर्स्ट जज केस था। इसमें इन्होंने बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो कंसल्टेशन में आते हैं दूसरे जजेस के थ्रू, और इसमें क्या होता है, सिर्फ वो अपने व्यूज दे सकते हैं कि हाँ ऐसा कर लो ऐसा ना कर लो, जाने के यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज होगा जब किसी जज को अपॉइंट किया जाता है। हाँ भाई तुम्हारे व्यूज पूछ लिए, तुम्हारे व्यूज पूछ लिए, जैसे मर्जी ये कर दें। दूसरा केस आता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, जिसे हम सेकंड जज केस के नाम से जानते हैं। यहां पे जो एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए, वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर, जाने के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि इस पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाए और राष्ट्रपति के ऊपर वो बाइंडिंग हो जाएगी। लेकिन जब वो बाइंडिंग ही है, इसके साथ साथ ये भी है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कंसल्ट करेंगे जो दूसरे उसके कलीग हैं, दो सीनियर मोस्ट कलीग हैं, बिफोर टेंडरिंग द एडवाइस। कहने का मतलब यह है, जब सेकंड केस में यह बोला गया था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को कोई एडवाइस देंगे वो बाइंडिंग है राष्ट्रपति के ऊपर, लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो दूसरे दो जजेस के साथ कंसल्ट करेंगे, तब जाके जो है उस पर्सन की जो उसकी एडवाइस होगी राष्ट्रपति को दी जाएगी और राष्ट्रपति के ऊपर वो बाइंडिंग होगी। वो सेकंड जज केस में बोला गया था। थर्ड जज केस क्या कहता है कि यहां पे जो आपका प्रोसेस है वो होगा प्लूरैलिटी, यानी कि भाई जहां से ज्यादा लोगों की राय पता करके जो ज्यादा लोगों से पूछ के काम किया जाए। और ये जो थर्ड जज केस है जैसे आज हमारे देश में चल रहा है वो यही है, यानी कि यहां पे जो कोलिजियम सिस्टम होगा उसमें फोर सीनियर मोस्ट जो है जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर दो जजेस ने कोई एडवर्स ओपिनियन दे दी, मतलब दो ने बोला यस दो ने बोला नो, अगर किसी दो ने एडवर्स ओपिनियन दे दी तो यहां पे वो रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी, मतलब वो रिकमेंडेशन नहीं जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, प्लूरैलिटी, मतलब 4 में से 3 आपको वोट चाहिए होंगी, जहां 5 में से 3 वोट आपको चाहिए होंगी, तब जाके आप अपने रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दे सकते हैं। और उसके बाद एक अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करी गई थी 2014 में, और यह बोला गया था कि हाँ इस अपॉइंटिंग जजेस के जो प्रोसेस को, कोलिजियम सिस्टम को हम चेंज करेंगे। लेकिन फिर एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठता है कि वो कहता है कि दिस इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और नलिफाई किया गया था कि इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है आपके थ्रेट पे ऊपर आ जाएगी, इसलिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को खत्म कर दिया गया था। तो यहां पे हमने क्या जाना, इन शॉर्ट फटाफट समझते हैं कि यहां पे हमने जाना कोलिजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर जजेस को मिला के, यानी कि टोटल 5 लोग ये सुप्रीम कोर्ट के जज को कंसल्ट मतलब अपॉइंट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। सेम विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 अदर जजेस मिलके कोलिजियम सिस्टम बनाएंगे और अपॉइंट और ट्रांसफर करेंगे। आर्टिकल 124 जो है वो आपका है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, 217 जो है वो हाई कोर्ट के जजेस के लिए। अब हमारे 4 जो है ये ओरिजिनेशन कैसे आई है, पहले एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, जहां पे हमने बोला कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज किया जाएगा। नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो सेकंड जज केस था आपका 1993, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो एडवाइस दी है, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी राष्ट्रपति को, वो बाइंडिंग होगी। लेकिन वो एडवाइस देने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 सीनियर मोस्ट जज से कंसल्ट करेगा, ठीक है। फिर थर्ड आया था थर्ड जज केस 1998, जिसमें प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स की बात करी गई थी कि आपको मैक्सिमम वोट्स चाहिए होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 जजेस के साथ कंसल्ट करेगा। अगर उनमें 2 जजेस ने भी ना कह दिया तो वो एडवाइस जो है वो गवर्नमेंट को नहीं दी जाएगी। फोर्थ आपका आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014, जिसमें इन्होंने बोला था कि हाँ ये तो आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खत्म कर रहे हैं इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू। तो ये 5 जज ने इसको नलिफाई कर दिया था कि ये दिस इज एन अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, व्हाट इज दिस इज ऑल अबाउट द आपका कोलिजियम सिस्टम के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और ये क्वेश्चन है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताना है इन स्टेटमेंट के ऊपर। 44 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था एक आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, मतलब अमेंडमेंट किया था कि अगर आप किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू से अलग रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया था 99 अमेंडमेंट एक्ट
संविधान की, जिसमें उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेटिव बताया था कि हाँ ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है वो वायलेटिव है, वो 99 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आया था या नहीं आया था, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की अगर आप लेक्चर चाहते हैं कि 10 मिनट में कुछ एक छोटा सा टॉपिक और अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर दे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम के ऊपर मिलती चली जाएंगी, और आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।